प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय को सीखने समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रमेय कहता क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, इसी प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सीखते हैं। क्या कहता है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हैं समकोण की कितनी भुजाएं समकोण होता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे? एक समत्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं दोस्तों? ए बी सी। क्या इसका नाम रखते हैं? ए बी सी। तो दोस्तों, ये ए बी सी कैसा त्रिभुज है? तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। तो यहां लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है दोस्तों? एंगल बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। या एंगल बी क्या दिया है? 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है। तो क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों, सिद्ध करना है कि क्या करना है? कर्ण का वर्ग। यहां देखिए क्या दिया है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहां 90 के सामने वाला क्या है? एसी है। तो एसी क्या होगा? कर्ण होगा। तो एसी का स्क्वायर क्या साबित करना है दोस्तों? कि एसी का स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। किसका होगा दोस्तों? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। क्योंकि त्रिभुज त्रिभुजाओं से बनता है। जैसे ही एसी का स्क्वायर करेंगे तो शेष भुजा कितने बनेगा? दो बनेगा। एक बनेगा ए बी, एक बनेगा क्या बनेगा? बीसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या लाना है? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है? बी से लंब डालेंगे किस पे? बीडी पे डालेंगे। किस पे डालेंगे दोस्तों? बीडी पे क्या करेंगे? लंब डालेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या किए? बीडी लंब एसी क्या किए? डाला। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे ही बीडी पे लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री। यहां लिखेंगे दैट इज एंगल एडीबी बराबर एंगल क्या होगा दोस्तों? सीडीबी। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आइए दोस्तों प्रमाणित करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाण। तो दोस्तों, प्रमाण में क्या करेंगे? तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज एडीबी। क्या लेंगे? त्रिभुज एडीबी तथा फिर क्या लेंगे दोस्तों? त्रिभुज लेंगे एबीसी। क्या लेंगे दोस्तों? एबीसी। अब इस दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए। किस त्रिभुज में? त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एबीसी में। तो दोस्तों, एडीबी में क्या है? कोण बी क्या है? 90 डिग्री। देखिए यहाँ एडीबी 90 डिग्री है कि नहीं है? और एबीसी में भी कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे एंगल एडीबी बराबर एंगल क्या है? बी बराबर कितना डिग्री हो गया दोस्तों? 90 डिग्री। यह 90 डिग्री कैसा है ऐसा आप समझ चुके हैं। एडीबी, यहां देखिए एडीबी क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि बीडी लंब एसी पर डाले हैं और एंगल बी 90 डिग्री क्या है? दिया हुआ है, इसलिए दोनों का आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और दोस्तों देखिए एंगल ए को ध्यान से देखिए। एडीबी में भी क्या है? एंगल ए है और एबीसी में भी क्या? एंगल ए है। तो यहां लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। क्या हो गया दोस्तों? उभय निष्ठ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उभय निष्ठ हो गया। जैसे ही एंगल उभयनिष्ठ हुआ उस तरह से क्या हो जाएगा? ए समरूपता से। क्या हो जाएगा? समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज एबीसी एडीबी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा? एबीसी। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, जैसे ही एडीबी समरूप एबीसी हो गया तो क्या हो जाएगा? इसकी संगत भुजाएं क्या होगा? अनुपातिक होगा। तो दोस्तों, इसकी संगत भुजाएं क्या होगा? तो एडीबी का पहले कर्ण खोजते हैं। कर्ण का संगत तो कर्ण ही ना होगा। तो एडीबी में कर्ण क्या होगा? एडीबी। तो यह 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो एडीबी में एबी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहां से एबी और एबीसी में कर्ण क्या है? एसी है। तो क्या हो जाएगा? एसी बराबर। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए एडीबी में, कौन में? एडीबी में। तो देखिए एडीबी में एबी क्या है? सबसे बड़ा भुजा है, ठीक है। और बीडी क्या है? सबसे छोटा भुजा है कि नहीं? देखिए लंबाई में देखने से एकदम साफ साफ दिखेगा।
ए बी क्या है सबसे बड़ा है, बी डी क्या है सबसे छोटा है, और ए डी क्या है मझला है। मझला मतलब बड़ा और छोटा के बीच में है। तो देख रहे हैं, तो अब क्या लेते हैं, मझला लेते हैं। क्या लेंगे दोस्तों, मझला। जैसे ही मझला लेंगे, किससे मझला लेंगे दोस्तों, तो ए डी बी में, तो ए डी बी की मझला वजह कौन हो गया, ए डी हो गया। तो यहां लिखेंगे ए डी, क्या लिखेंगे दोस्तों, ए डी। अब बटा में, तो जब हम त्रिभुज ए डी बी का मझला लिए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्या लेंगे दोस्तों, भी मझला लेंगे। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी है, और सबसे छोटी क्या है, तो बी सी है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए सी क्या है सबसे बड़ी भुजा है, और बी सी क्या है सबसे छोटी भुजा है। तो मझला भुजा कौन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ए बी कैसा भुजा दिख रहा है, मझला भुजा दिख रहा है। ए सी से छोटा है और बी सी से क्या है, बड़ा है। तो जब ए डी बी में मझला भुजा लिए है, तो ए बी सी का मतलब क्या है, ए बी है। तो यहां बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा। ये बन गया। अब यहां से देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां हो जाएगा ए बी गुने ए बी बराबर ए डी गुने क्या हो जाएगा, ए सी। और दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों, ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी। ये हो जाए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। जिस तरह से दोस्तों त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी लिए, तो सी डी बी लेंगे और ए बी सी लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज सी डी बी तथा क्या लेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में आप ध्यान दीजिए, तो सी डी बी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे एंगल सी डी बी बराबर एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आया कैसे, तो सी डी बी भी क्या है, 90 डिग्री कोण है, और ए बी सी भी क्या है, 90 डिग्री कोण। ये देखिए यहाँ सी डी बी बराबर 90 डिग्री, रचना में चूंकि लंब डाला गया है और बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो इसलिए दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अब देखिए दोस्तों, एंगल सी को ध्यान से देखिए, किसको, सी को। तो आप क्या पाएंगे कि सी डी बी में भी एंगल सी है और ए बी सी में भी क्या है, एंगल सी है। दोनों त्रिभुज में एंगल सी है कि नहीं है, तो एंगल सी क्या है, दोनों त्रिभुज में है तो बराबर तो होगा ही। तो यहां लिखेंगे एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल सी कथी से, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। जैसे ही दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो इसलिए यहां से क्या करेंगे दोस्तों, ए समरूपता से, किसके, समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज सी डी बी समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी होगा। अब दोस्तों आइए यहां से क्या करेंगे, सी डी बी समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी होगा। तो जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज, कौन सा, ये छोटका ये बड़का त्रिभुज, तो फिर वही होगा, संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। तो सबसे पहले क्या करें, कर्ण ढूंढते हैं, क्योंकि कर्ण का संगत कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो यहां देखिए दोस्तों, सी डी बी में एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या है, बी सी है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस छोटका त्रिभुज का कर्ण क्या हो गया, बी सी। तो यहां लिखेंगे बी सी। अब बटा में बड़का त्रिभुज ए बी सी कर्ण क्या है, ए सी है, वो आप जानते ही है। तो बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। अब बराबर दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सी डी बी में सबसे बड़का भुजा तो बी सी है, लेकिन सबसे छोटका भुजा कौन है, आप देख के कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों सी डी बी में बी सी क्या है, सबसे बड़ा है, लेकिन ध्यान दीजिए बी डी क्या है, सबसे छोटा है, नहीं। सबसे छोटा कौन होता है दोस्तों, तो सबसे छोटी भुजा होता है सी डी। देख रहे हैं, देखने में भी लगता है सी डी क्या है, छोटा होगा। तो क्या करते हैं, छोटका लिए। तो जब छोटका लेंगे तो बट्टा में भी क्या लेंगे, छोटका ही ना लेंगे। तो ए बी सी में ए सी क्या है, सबसे बड़ा है,
और BC क्या सबसे छोटका है, तो यहाँ कैसे करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों, BC करेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां जाएगा BC गुने BC हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, CD गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, CD गुने AC हो जाएगा। अब यहां से देखिए BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा, CD गुने क्या हो जाएगा, AC का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 2 क्या आ गया, BC स्क्वायर बराबर CD प्लस AC। हमको लाना क्या है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर भी ला चुके हैं और BC स्क्वायर भी ला चुके हैं। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एक तरफ क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। दोस्तों जैसे ही समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दाहिना में AB है तो AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB के क्या है, AD है तो AD इंटू क्या होगा, AC अब प्लस यहां क्या है दोस्तों, समीकरण 2 में CD इंटू AC है तो यहां हो जाएगा CD इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, AC है। दोस्तों AB स्क्वायर बराबर क्या समीकरण 1 में था, AD गुने AC था, और BC स्क्वायर बराबर समीकरण 2 में क्या है, CD प्लस CD इंटू AC है तो CD इंटू AC हो गया। अब ध्यान दीजिए हमको क्या है, एक तरफ तो आ चुका है, एक तरफ क्या है, आ चुका है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहां देखिए ध्यान से AC और AC क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन लीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू AD इंटू क्या हो जाएगा, AD प्लस CD हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू क्या हो जाएगा, AD प्लस CD को देखिए, AD प्लस CD, इस आकृति में ध्यान से देखिए, जब AD प्लस CD को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AC के बराबर होगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिख दीजिए आकृति से। कहां से दोस्तों, आकृति से, आकृति से क्या है तो AD प्लस CD बराबर AC, इसे लिख दीजिएगा ताकि जो आपका कॉपी चेक करेगा ना एग्जाम में उसे आसानी होगा और वो बेहतर से बेहतर नंबर देगा। तो दोस्तों AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC कैसे आ गया, तो AC तो पहले से था और AD प्लस CD था, तो AD प्लस CD क्या है, AC होता है। कहां से होता है, तो आकृति में देखिए ध्यान से, AD प्लस DC किसको रहा होता है, AC के होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर। इसी को दोस्तों लिख सकते हैं पहले AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। दोस्तों यही तो लाना था और इस तरह हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, प्रूफ। अब अतः हम लिख देंगे, अतः एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, से बहुत ही मशहूर है, फेमस है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय को आइए हम लोग समझते हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा 5 नंबर का। दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या निकालना था कि कर्ण का स्क्वायर, क्या निकालना था दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। इस समकोण त्रिभुज में क्या बनाए,
एबीसी में कौन बी क्या लिए है 90 डिग्री, यहां लिख दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या एंगल बी क्या 90 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना था कर्ण, तो 90 के सामने भुजा क्या होता है दोस्तों कर्ण होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या करना था साबित करना था, सिद्ध करना था। क्या किए इसे साबित करने के लिए पहले लंब डाले हैं, BD लंब क्या डाले हैं AC, BD लंब क्या डाले हैं AC डाले हैं। जैसे ही BD लंब AC डाले हैं तो इधर भी 90 डिग्री कोण बन गया है और इधर भी क्या है दोस्तों 90 डिग्री कोण बना है। इसी बात को यहां लिखे हैं एंगल ADB बराबर एंगल CDB बराबर कितना डिग्री हो गया दोस्तों 90 डिग्री हो गया। अब प्रमाणित कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किए हैं, ये छोटका त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज लिए हैं, ये छोटका ADB और ये पूरा त्रिभुज लिए हैं, ADB तथा क्या लिए त्रिभुज ABC लिए हैं। दोस्तों इस दोनों त्रिभुज में एंगल B 90 डिग्री था और इस त्रिभुज में ये क्या है एंगल D 90 डिग्री है। तो यहां लिख दिया एंगल ADB बराबर एंगल B 90 डिग्री और A एंगल A क्या है उभयनिष्ठ है, मतलब A कोण क्या है इस छोटका त्रिभुज में भी है और इस पूरे बड़का त्रिभुज में भी है। तो जैसे ही दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। किस समरूपता से दोस्तों AA समरूपता से। अगर AA समरूपता आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों AA समरूपता से हो गया, जैसे ही समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत भुजा अनुपातिक होगा। तो दोस्तों ADB और समरूप ABC हुआ तो ADB का कर्ण क्या हो गया, ADB का कर्ण है AB तो AB बटा में क्या हो गया AC, मतलब कर्ण बटा में कर्ण। और AD क्या था दोस्तों ADB में AD मझला भुजा था, बड़ा से छोटा छोटा से बड़ा, तो मझला बटा में क्या हो गया मझला हो गया, अर्थात AD बटा में क्या आ गया AB आ गया। और उसको फिर क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहां से क्या आया AB स्क्वायर बराबर AD गुने AC आ गया। इसे क्या मान लिया समीकरण 1 माने हैं, क्या माने हैं समीकरण 1। और फिर दोस्तों यह छोटका त्रिभुज देखिए ध्यान से, इस छोटका त्रिभुज और इस बड़का त्रिभुज में लिए है, CDB तथा त्रिभुज ABC में लिए है। फिर वही बात एंगल D यहां 90 डिग्री है, एंगल B क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल D एंगल B क्या है 90 डिग्री है और एंगल C क्या है दोनों में है, इस छोटका त्रिभुज में भी है और इस बड़का त्रिभुज में भी है, इसलिए एंगल C बराबर क्या हो गया एंगल C उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां भी AA समरूपता से क्या हो गया त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज ABC हो गया। जैसे ही समरूप हो गया फिर संगत भुजा क्या होगा अनुपातिक होगा और क्या हो गया दोस्तों BC बटा में AC आ गया, CD बटा में BD आ गया। BC क्या है दोस्तों, तो BC आप देख रहे हैं CDB का कर्ण है और AC क्या है बड़का का कर्ण था तो कर्ण बटा में कर्ण आ गया। CD कैसा भुजा है दोस्तों देखिए ध्यान से, CD तो त्रिभुज CDB में CD क्या सबसे छोटी भुजा है, आप देखिए ध्यान से तो लगेगा आपको CD क्या सबसे छोटी। तो जब CDB में सबसे छोटका लिए हैं तो बड़का में भी क्या लेंगे सबसे छोटका लेंगे। तो ABC में सबसे छोटका भुजा कौन है BC है, तो छोटका बटा में छोटका हो गया है। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC समीकरण 2 आ गया है। जैसे समीकरण 2 और 1 आया है हम हो गए खुश। खुश क्यों हो गए, क्योंकि हमको लाना था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना था और AB स्क्वायर तो पहले ही निकाल चुके हैं, अब BC स्क्वायर निकाल चुके हैं। खुशी इस बात की है कि जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो अब क्या किए दोनों को हम जोड़े हैं और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को जोड़े हैं। जैसे ही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़े हैं तो एक साइड का आ चुका है और जब एक साइड का आ चुका है तो दूसरा साइड आना ही है हर हाल में उसको। इसलिए दोस्तों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया AD इंटू AC हो गया, AD इंटू AC हो गया और BC बराबर क्या था CD इंटू AC था तो यहां से क्या हो गया प्लस CD इंटू AC हो गया। अब क्या किए दोस्तों इसको तो जो कहते हो आगे बढ़ाते चले गए, इस पर AC को कॉमन ले लिए, जैसे ही AC कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच गया AD प्लस CD बच गया है, AD प्लस CD और AD प्लस CD क्या आकृति से AC के बराबर है क्योंकि AD प्लस CD को जोड़िए तो किसका आगे AC होगा। तो एक AC तो पहले से था इस जोड़ने पे AC आ गया है तो AC गुने AC क्या हो गया AC स्क्वायर। इसको इस तरफ से लिख दिए हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो कि सिद्ध हो चुका है, यह अतः लिख दिए। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा ना तो वहां एक फॉर्मूला पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा फॉर्मूला में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों आधार का स्क्वायर। आप इस चीज को देखिए कर्ण क्या इसमें AC है तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। दोस्तों जैसे ही AC का स्क्वायर होगा तो AB क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब AB स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा आधार क्या है BC है तो BC का स्क्वायर। तो दोस्तों ये दरअसल जो फॉर्मूला है ना ये दरअसल पाइथागोरस प्रमेय ही है।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप 7वां 8वां से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब कोई बोलेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर साबित कीजिए, तो फट से पाइथागोरस सिद्ध कर दीजिएगा और इसके बाद लिख दीजिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप जान लिए, जो बहुत दिनों से आप पढ़ते थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कैसे निकलता है, ये कैसे होता है, इसके पीछे की रीजन क्या है, वजह क्या है, आपको इस पर्व में बताया गया है। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।